नमस्कार, टारगेट विद करण में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सितंबर 2020 का हरियाणा करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम अक्टूबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। कोविड-19 संकट के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को स्कोच गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है ना। कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने बहुत तेजी से कार्य किया था। ठीक है ना। और कोरोना वॉरियर के नाम से भी स्वास्थ्य कर्मियों को इस काल में जाना गया था। तो इस कार्य के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड से हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने हैफेड को नाबार्ड से 55 करोड़ रुपए ऋण लेने की गारंटी व अनुमति दी है। इस राशि से रोहतक में 50 एकड़ के मेगा पार्क को बनाया जाएगा। ठीक है ना। एक इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना है वो हैफेड के द्वारा की जाएगी। कहाँ? रोहतक में। लगभग 55 करोड़ रुपए के लिए ऋण की मंजूरी है वो हरियाणा सरकार ने दी है। हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं श्री आलोक वर्मा। IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। इनको हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग HPSC का अध्यक्ष वो बनाया गया है। अगला पॉइंट है, आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता को डिजिटल व समय पर भुगतान करने के लिए आशा पे नाम से ऐप की शुरुआत है वो की गई है। ठीक है ना। आंगनवाड़ी के अंदर जो स्वास्थ्य सहायक होते हैं, ठीक है ना, सर्वे वगैरह या बच्चों को टीकाकरण वगैरह में जो सहायता देते हैं, जिनको आशा वर्कर कहा जाता है, उनको समय पर भुगतान करने के लिए हरियाणा सरकार ने आशा पे के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत है वो की है। अगला पॉइंट है, हरको बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? श्री अरविंद यादव। अरविंद यादव को हरको बैंक का चेयरमैन बनाया गया है। ये हरियाणा का सहकारी बैंक है, ठीक है ना, जिसको कोऑपरेटिव बैंक बोला जाता है। तो इसके नए चेयरमैन बने हैं अरविंद यादव। मुख्यमंत्री ने RTA कार्यालयों में RTA सचिव के स्थान पर अलग से जिला परिवहन अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। करप्शन को लेकर काफ़ी कदम उठाए गए थे परिवहन विभाग में, उन्हीं का एक अंग है कि RTA सचिव की जगह पर अब जिला परिवहन अधिकारी DTO की स्थापना है वो की जाएगी। अगला पॉइंट है, श्री DS ढेसी, दीपक सिंह ढेसी को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है, हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा काछवा गांव में प्रदेश की पहली लाइब्रेरी खोली गई है। और ये गांव कहाँ पर है? ये गांव है करनाल में। CM सिटी के अंदर हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा प्रदेश की पहली लाइब्रेरी है वो खोली गई है। क्यों खोली है ये बिजली विभाग ने? बिजली विभाग ने घोषणा की है कि वो अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा समाज कल्याण के कार्यों में लगाएगा। तो अब कंपनियों को बहुत लंबे समय के बाद प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट का 2% है वो समाज कार्य में लगाया जा रहा है। और इसी के तहत बिजली विभाग ने अपनी इस योजना के तहत पहली लाइब्रेरी काछवा गांव करनाल में खोली है। हरियाणा आवास विभाग का नया नाम है वो बदलकर सभी के लिए आवास कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 1 वर्ष में मलेरिया के मामलों में 93% की कमी है वो दर्ज की गई है। मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया मच्छरों से फैलता है। ठीक है ना। काफ़ी प्रसिद्ध साइंस का क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है, 12 अक्टूबर 2020 को राज्य स्तरीय पुलिस शहीद दिवस कहाँ मनाया गया? पंचकूला पुलिस लाइन में मनाया गया। पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने अशोक नादिर द्वारा उर्दू में लिखित पुस्तक गजल का विमोचन है वो किया है। हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा। इसी के साथ इनके पास साहित्य अकादमी का अतिरिक्त प्रभार भी है। तो इन्होंने एक पुस्तक है जिसका नाम है गजल, और किसने लिखी? अशोक नादिर ने लिखी। इसका विमोचन किया है। ठीक है ना। ये उर्दू साहित्य से जुड़ी हुई एक पुस्तक है। अगला पॉइंट है, हरियाणा सरकार द्वारा मिलन नाम से मैट्रोमोनी वेबसाइट की शुरुआत है वो की है। ठीक है ना। एक वेबसाइट की शुरुआत की गई है जिसके ऊपर लड़का और लड़की है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है ना। शादी में सहायता के लिए या जोड़े मिलाने के लिए सरकार ने ये शुरुआत की है। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने पानीपत में कोविड-19 आणविक प्रयोगशाला का उद्घाटन है वो
किया है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर लैब बनाई गई है, कहाँ पर, पानीपत के अंदर बनाई गई है, और इसका उद्घाटन किसने किया, स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने। अगला पॉइंट है हरियाणा सरकार ने योगासनों को सैद्धांतिक रूप से खेलों में शामिल करने की स्वीकृति दी है। जो योग का एक पार्ट होते हैं योगासन, ठीक है ना, जिनको आसन भी बोलते हैं, उनको सैद्धांतिक रूप से खेलों के अंदर है वो शामिल करने की स्वीकृति दी गई है, ठीक है ना। योगा का एक पार्ट होते हैं, वैसे तो हम जो आसन होते हैं उन्हीं को योग समझते हैं, ठीक है ना, पर योग है ये 8 अंगों का एक संपूर्ण चक्र है जिसमें 8 अलग अलग पॉइंट्स होते हैं और उनमें से एक पॉइंट है आसन, ठीक है ना। जैसे शुरू से क्या होता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अलग अलग पॉइंट होते हैं, इनको बोलते हैं अष्टांग योग, जिसके रचयिता थे महर्षि पतंजलि, जिन्होंने इनके ऊपर महाभाष्य नाम का एक ग्रंथ है वो लिखा था। तो अब इनको खेलों में शामिल है वो कर लिया गया है। उर्दू के महान शायर महेंद्र प्रताप चांद का 21 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। उर्दू के थे, ये पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार एसएससी में कि महेंद्र प्रताप चांद वो किस भाषा के कवि हैं, तो उर्दू के कवि हैं। कहाँ के रहने वाले थे, अंबाला के रहने वाले थे, और इनको उर्दू अकादमी के द्वारा फ़क्र ए हरियाणा नाम से पुरस्कार है वो दिया गया था। उर्दू के महान शायर महेंद्र प्रताप चांद को फ़क्र ए हरियाणा पुरस्कार दिया गया था उर्दू अकादमी के द्वारा, जिनका अब निधन हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा परिसर में भगवान श्री कृष्ण के रथ और पवित्र भगवत गीता के चित्र का अनावरण किया है, ठीक है ना। विधानसभा भवन कहाँ है, चंडीगढ़ में है, वहाँ पर एक स्टैचू बनाया गया है भगवान श्री कृष्ण का, रथ का और पवित्र भगवत गीता का एक बड़ा सा चित्र वहाँ बनाया गया है, जिसका अनावरण हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका कौन सी है, तो सदन संदेश, ये नई शुरू करी है, ठीक है ना, ये पहली बार अभी छपी है। ये भी आ सकता है कि हरियाणा विधानसभा द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका की शुरुआत की गई है, तो सदन संदेश की। विधानसभा भवन किसके द्वारा बनाया गया, तो ली कार्बुजिए के द्वारा बनाया गया था या डिजाइन किया गया था। अगला पॉइंट है वीटा द्वारा जल्द ही अपने बूथों पर हल्दी दूध की शुरुआत है वो की जाएगी। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन बनाए गए हैं सुभाष बराला, ये नई नियुक्ति है। सुभाष बराला हरियाणा के पूर्व विधायक हैं टोहाना से और बीजेपी के भी पूर्व राज्य अध्यक्ष हैं। अब इनको नई जिम्मेदारी दी गई है चेयरमैन के रूप में, किस चीज़ का, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का। इसके अलावा जगदीश नैयर जो कि होडल से विधायक हैं, उनको हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन का पद है वो दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई थी जो हम पढ़ेंगे अगले नवंबर और दिसंबर के वीडियो में, जो बैक टू बैक इसी के साथ आएगा। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।